Pakistan? Look, Pakistan bowler known to trouble other teams, but this time slightly edge in our batting side. So like Rizwan, Fakhar, and two pro batsmen, senior pro. So I'm very confident about our batting too. You named 12 coming into this game. Who's been left out? Heather is left out. All the best to you, Bala. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूँ सबाहा जी। आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ कहीं से आप लोग मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में, खैरियत से, फिट फाट हूँ। तो जी, सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि कल जो है पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में उसने इंडिया को हरा दिया है। और 2017 के बाद अब जो है इनका मैच में इनका आपस में मैच हुआ और इन्होंने हम जो हैं जीत गए हैं। और ना ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दे दी, बल्कि बहुत बुरे तरीके से उनको हराया है कि मज़ा आ गया देख के। दिल जो है ना वो बस खुश हो गया है जिसको कहते हैं ना, दिल बाग बाग हो गया, वो हो गया। बहुत मज़ा आया देख के। कल काफ़ी टाइम के बाद मैंने कल जो है ये मैच देखा है। मतलब मैं वैसे कोई इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ, इंटरेस्ट है मेरा मैच में, क्रिकेट में मेरा होता है इंटरेस्ट, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तानी टीम के हालात कुछ ऐसे जा रहे होते हैं कि इतना मज़ा नहीं आ रहा होता देखने में। तो मैं कभी देखती हूँ कभी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच होता है वो तो मैंने कभी नहीं छोड़ना होता, वो तो मैं शुरू से और एंड तक बस देखती हूँ। तो कल मुझे काफ़ी टाइम के बाद इतना मज़ा आया है ना देख के, अल्हम्दुलिल्लाह दिल जो है ना खुश हो गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने खेला है। वो इट्स वंडरफुल, मज़ा आ गया। और मेरे ख़्याल से हर पाकिस्तानी की यही जज्बात होंगे और सब ने बैठ के जो है ना देखा होगा, मुझे आई एम श्योर कि ऐसा ही हुआ होगा। और सिर्फ इधर पाकिस्तान के ये हालात नहीं होते, बल्कि इंडिया के भी यही हालात होते हैं। वो भी बहुत, मतलब हम आपस में, जो हम दो कंट्रीज़ हैं ना, आपस में इनका ऐसा ही रहता है। वो हमारे ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा लगे रहते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बातें इतनी ज़्यादा करते रहते हैं, और उनके भी जज्बात अपने मुल्क के लिए ज़ाहिर है ऐसे ही होते हैं। लेकिन कल जो है ना बस मज़ा आ गया देख के। और बल्कि इतनी बातें सुनने में आ रही थी इस मैच से पहले कि इंडिया में जो डिस्कशंस हो रही थी वो यही हो रही थी, वो हमें बस समझते हैं कि ये जो है ना पाकिस्तानी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि वो सिर्फ ये समझते नहीं हैं, उनकी ये थॉट्स नहीं हैं, बल्कि वो जो है ना वो शो ये कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। हो सकता है कि उनके दिल में ये बात होती हो कि नहीं भाई ये भी कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने ना बस हमें शो ये करना होता है कि भाई हम आपको ना, पाकिस्तान को हम कुछ नहीं समझते। आई डोंट नो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि यहाँ से ऐसी बातें ऐसी नहीं होती हैं, हम लोग उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। और वैसे भी किसी को भी जो है वो ना नीचा नहीं समझना चाहिए, हम अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। और इस बार तो मज़ा आ गया क्योंकि इंडिया यही समझ रहा था, हमें अपने से बहुत कमतर समझ रहा था। वो लोग जो बातें कर रहे थे, उनकी आवाम जो कर रही थी बातें कि पाकिस्तान से तो हमने जीतना ही जीतना है, ये कौन सी टीम है, इसको तो, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं है, तो इसको तो हम हरा कर ही रहेंगे। मतलब वो कुछ नहीं समझते पाकिस्तान को। लेकिन इस बार वाकई बड़ा मज़ा आया जो कि उन्होंने ऐसा समझा। और बल्कि आप लोगों का शुक्रिया कि आपने ऐसा समझ के हमारे साथ खेला कि आप हमें कुछ नहीं समझते थे और हमने आपको खिला के दिखा दिया, खेल के दिखा दिया ठीक है। और वैसे भी कहते हैं ना कि गरूर का सर जो है वो नीचा होता है। तो हमने कल देख लिया कि इंडिया के लोगों ने, इंडिया के प्लेयर्स ने इतना गरूर किया कि भाई हमने तो जीतना ही जीतना है, ये कौन सी टीम हमारे सामने। और वो उनका सर जो है वो जो है नीचे हो गया है और हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और हमें अपने प्लेयर्स पे फ़ख्र है, हमारे प्लेयर्स हमारा फ़ख्र हैं और वी आर प्राउड ऑफ़ यू। तो कल जो है मैंने बहुत इंजॉय किया मैच को। और बस सारे काम जो है, मेरी कोशिश थी सारे काम जो है मैं पहले पहले करके फ्री हो जाऊं और आराम से बैठ के मैंने मैच देखा, बहुत इंजॉय किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, और जहाँ इंडिया की बात होती है वो तो हमने छोड़ना ही नहीं होता। तो बस यही था। तो जो है कल का दिन ऐसे ही गुज़रा। और मैं आपके सामने जो हूँ 2-3 डेज़ के बाद आई हूँ। तो उसकी वजह कुछ ये है कि कुछ बच्चों की जो है ना आजकल तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही, और मेरे दोनों ही बच्चों को फ़ीवर वगैरह हुआ था और अभी भी बल्कि बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग दुआ करें, हमें दुआओं में याद रखें और दुआ करें मेरे बच्चों के लिए और सब के लिए, जो जो बीमार हैं सब बिल्कुल ठीक हो जाएं और उठ के खड़े हो जाएं, आमीन। आज आप लोगों को मैं एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ। नई तो वो नई है लेकिन मेरे लिए न्यू है। ये है जी कुकर। और ये कहाँ से आया,
ये आया है 8 साल पहले का आया है। माशाल्लाह इसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल न्यू है और यूज़ में नहीं है और फ़र्स्ट टाइम इसको मैंने आज निकाला है। तो जी बिल्कुल ये जो है कुकर, ये मेरे जहेज़ का कुकर है। मैंने अभी तक इसको नहीं निकाला था। ये इसको मैंने अभी तक जो है पैक करके रखा हुआ था। अब जो है मैंने सोचा कि चलो यार इसको निकाल ही लेते हैं। अब माशाल्लाह से 8 साल हो गए इसको, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और इसको भी आए हुए 8 साल हो गए हैं। अब मैंने आज फ़र्स्ट टाइम इसको निकाला है और बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। वैसे ये है कि मुझे यूज़ करना इतना नहीं आता, पहले सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ूँगी, सब कुछ करूँगी, उसके बाद फिर मैं जी ये जो है ना यूज़ करूँगी। तो बस वो बड़ा मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा था, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई शादी के बाद इसको निकालने की और यूज़ करने की। ठीक है, बड़ा अच्छा ह्यूज साइज़ है, ये देखिए आप माशाल्लाह कितना अच्छा साइज़ है इसका। और ये इंस्ट्रक्शन बुक है, ये सारी मैं इसको पहले रीड कर लूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं ना इसे यूज़ करूँगी। तो ये है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, किया और उसके बाद अब ये किचन जो है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि बच्चों की मेरी तबीयत जो है वो आजकल ठीक नहीं है। तो बस ये जो कुछ ना वायरल आजकल है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों की तबीयतें जो है वो ठीक नहीं चल रही। इसमें जो है बच्चों को फ़ीवर हो जाता है और इन्फेक्शन के साथ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको थ्रोट इन्फेक्शंस कहते हैं। तो वो हो गया मेरे बच्चों को भी, और भी मेरे सिस्टर इन लॉज़ के बच्चे हैं वो भी बीमार हैं इस तरह से ना। और स्कूल में भी बच्चे जो हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, उनका यही सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से बस ऑफ भी चल रहा है स्कूल का। तो बल्कि मेरे बेटे का भी एक पेपर जो है वो मिस हो गया है इसी वजह से कि उसकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो ये मैं आपके साथ जो है 2-3 दिन पहले का क्लिप जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा यही क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लिए जाएँ। और मौसम जो है सबको पता है ज़रा चेंज हो रहा है, काफ़ी लेट चेंज हो रहा है। इसको जो है पहले ही चेंज हो जाना चाहिए था। मीन्स के अक्टूबर में जो है लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन अभी तक भी ना लिटरली बहुत गर्मी सी थी इधर। लेकिन अब जो है ना ये 1-2-3 दिन से इधर ना ज़रा मौसम चेंज हो गया। अब आ गई है ठंड, एकदम ही ठंड आ गई। मैं अपने हस्बैंड से एक दिन यही कह रही थी कि मिड हो गया अक्टूबर का और अभी तक कोई ठंड का नहीं है। मतलब कुछ दिन पहले मैं उनसे बात करी थी कि अभी तक कोई ठंड का है, मतलब सीन लग ही नहीं रहा कि ठंड भी आनी है। तो फिर मैंने उनसे ये कहा था अचानक ही आप देखना, अचानक ही ठंड आएगी, और वाकई यही हुआ है। बिल्कुल गर्मी से एकदम गर्मी पलट के ना एकदम ही ठंड आ गई है। तो ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये कि इसके साथ साथ ये ना थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शंस वगैरह लेकर आती है इस तरह का जो मौसम होता है। और बच्चों में जो है वो फ़ीवर वगैरह हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। बड़ों की भी तबीयत जो है वो थोड़ा चेंज उनमें आता है। मीन्स कि जैसे मेरा भी आजकल जो है ना आवाज़ में थोड़ा-सा, शायद आपको फ़ील हो रहा ना हो रहा हो, मुझे तो हो रहा है। आवाज़ में अपनी मतलब गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, साफ़ नहीं है। थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ख़राब है। हालाँकि हम ठंडा पानी भी अपने यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी ना इस तरीके से थोड़ा बहुत ना तबीयत जो होती है वो अप एंड डाउन आती है, बच्चों में भी बड़ों में भी। तो बस अल्लाह ताला सबको ठीक-ठाक रखे। और जब बच्चे कोई भी घर में ऐसा लेटा हुआ हो ना बीमार हो के, तो बहुत ही दिल उदास हो जाता है उसको देख के। तो बस मैं भी ना इन बच्चों के साथ ही अपने लगी हुई थी, 2-3 दिन से इन्हीं के साथ लगी हुई। उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, मेडिसिन्स वगैरह देना और टाइम से मेडिसिन देना। और ये बच्चों को जो मेडिसिन पिलानी होती है ना, ये एक इतना बड़ा मिशन होता है ना। ख़ास तौर पे मैं जब अपने बेटे को पिलानी होती है ना, वो तो मुझे लगता है मिशन से कम नहीं। तो अपने बेटे को जब मैंने मेडिसिन देनी होती है ना, तो सिरप ही होता है, वही पिलाना होता है। तो उसके लिए प्रॉपर जो है ना जगह बनानी होती है, प्रॉपर जगह को अरेंज करना होता है कि खुदा ना करे अगर मेडिसिन लेते हुए उसको वॉमिट वगैरह होती है तो फिर जगह ख़राब ना हो। तो ये सारा कुछ करना होता है। उसके साथ मैंने पानी का एक गिलास भी रखना होता है और चीनी भी थोड़ी सी रखनी होती है, शुगर, क्योंकि वो मेडिसिन लेके फ़ौरन पानी पीता है और थोड़ा सा मैं उसके मुँह में शुगर डाल देती हूँ। तो लेकिन वो भी वो इतनी मुश्किल से पीता है ना कि उसकी इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि
बेटा पी लो, ये कर लो, वो कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जो है वो आराम से पी लेती है माशाल्लाह, उसको नहीं इतना ज़्यादा देखना पड़ता, बस उसको पिला दो पी लेती है। तो बस यही होती है, यही जो है ना मदर्स की मेहनत होती है अपने बच्चों के साथ, जो कि कोई नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये तो रियलिटी है, मदर्स ही ये सारे काम कर सकती हैं और ये सारे काम जो हैं मदर्स के ही होते हैं। और ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी ना। ये सारी मेहनतें जो होती हैं वो माँ ही करती हैं और अल्लाह ताला सबकी माँ को, सबके माँ बाप को, सब बच्चों के सिरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हो गया है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है टेम्परेचर, है ना अहमद? खाना भी नहीं खाया है अहमद ने, है ना? खाना भी नहीं खाया है और अब अहमद कॉर्नफ्लेक्स खाने की तैयारी कर रहे हैं। अहमद कह रहे हैं मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा। कॉर्नफ्लेक्स खाओगे ना अहमद, है ना? आप भी खाओगे। और कुछ सूरत हाल ये है कि कल अहमद का पेपर है जी, लास्ट पेपर कंप्यूटर का, और बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हुई हुई है माशाल्लाह से अहमद की, लेकिन तबीयत अब इसकी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मीन्स के टेम्परेचर है, अल्लाह करे कि जल्द ठीक हो जाए, टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए। और पैनाडॉल वगैरह मैंने इसको दे दी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर अहमद कल की कैसे? अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको अपना प्रेशर कुकर भी दिखाया था कि मैंने वो अब जो है निकाल लिया है अपने जहेज़ का, और वो मैं अभी तक मैंने क्यों नहीं निकाला था, क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी निकालने की और उसको यूज़ करने की, तो ये एक स्टोरी है। मैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। तो जिसकी वजह से मेरा ना एक हो गया था बैड एक्सपीरियंस इसके साथ, तो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और पसंद आए तो ज़रूर शेयर करते हैं इसको, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।